इलेक्शन में अब कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं और ऐसे में सियासी जमातों की मुहिम जोरों शोर से चल रही है। सियासी जलसों में कहीं आपको शेर का निशान तो कहीं आपको किताब और कहीं आपको तीर नजर आ रहा है, जो इनफैक्ट सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात है। ये इंतखाबी निशान इतना अहम है कि सियासी रहनुमा बार बार अपने निशान पर मोहर लगाने की ताकीद करते हैं। जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी निशान शेर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर और जमीयत उलमा इस्लाम का किताब है। वहीं पर तहरीक इंसाफ के पास इस बार बल्ला का इंतखाबी निशान नहीं है। उनके उम्मीदवार इलेक्शन में जमात के इंतखाबी निशान के बगैर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की तरह उन्हें भी मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं, जो कि PTI बल्कि उनके सपोर्टर्स के लिए भी एक चैलेंज बन गया है। हमने एक हल्के में चंद अफराद से पूछा है कि यहाँ PTI के कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो उनके जवाब कुछ इस तरह से थे। दूसरे कैंडिडेट्स के तो बैनर लगी हुई है, लेकिन PTI का इस दफ़ा कोई बैनर नहीं लगा हुआ। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन इसने अपने हल्के में चेयरमैन और ऐसे लोग मुंतखब किए हुए हैं और उनको टास्क दिया हुआ है कि भाई हमारा जो पैगाम है वो घर घर आप पहुँचा रहे हैं। इस दफ़ा तो कुछ भी नहीं पता चल रहा, ना उनका जो निशान है उनका भी नहीं पता चल रहा। और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। और अगर वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए उनको खुद ही कोशिश करनी चाहिए। पढ़े लिखों को तो पता है क्योंकि सोशल मीडिया है, ज़माना है, मिनटों में पता लग जाता है। लेकिन वो लोग जो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करते, उनके लिए प्रॉब्लम्स होती थी, दुकानदार, मजदूर, चाबी वाले। कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ होती है, तो इंतखाबी निशान की अदम मौजूदगी में इसी ज़रूरत के तहत PTI ने टेक्नोलॉजी का एक दफ़ा फिर सहारा लिया है और उन्होंने 2 वेबसाइट्स लॉन्च की हैं, जिसमें अगर आप अपना हल्का नंबर डालें तो आपको उम्मीदवार का नाम, इंतखाबी निशान और तस्वीर सामने आ जाएगी। लेकिन PTI के मुताबिक उनकी ये वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गई हैं और सिर्फ VPN के ज़रिए ही इन वेबसाइट्स तक रसाई मुमकिन है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून या फिर किसी भी जमात को वोट कास्ट करना चाहते हैं, तो 8 फरवरी को आप सीधा पोलिंग स्टेशन जाके उनको वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप PTI को वोट देना चाहते हैं तो आपको पोलिंग स्टेशन जाने से पहले अपने हल्के में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार का पता लगाना ज़रूरी है।